class 6 name the Mesopotamia civilization. Class 6 history chapter. Student, if you have not seen the class 6 history chapter named Egyptian civilization, then I have given the link in the description box. You check it out. So student, without further delay, let's get started. First of all, we will read about what do you mean by civilization. सिविलाइजेशन इज एन एडवांस्ड स्टेज और सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट. जो सिविलाइजेशन होती है वो एक एडवांस स्टेज होती है और सिस्टम होता है सोशल डेवलपमेंट का, यानी कि समाज के विकास का. When primitive humans, nomadic hunter-gatherers, advanced over a period of thousands of years of evolution, settled down and became cultural, of civilization was born. जो प्रिमिटिव ह्यूमन है यानी कि जो नॉमेडिक ये लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, वो रहते नहीं है, वो घूमते हैं. तो ये हंटर गैदरर्स जो है वो एक पीरियड के यानी कि पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स के इवोल्यूशन जैसे जैसे एडवांस हुआ, पीरियड जैसे जैसे एडवांस हुआ तो वैसे ही वो सेटल डाउन यानी कि बसने लगे और कल्चरल होने लगे, सभ्यता आ गई उनमें और एक सिविलाइजेशन का बॉर्न यानी कि जन्म हो गया. तो यानी कि जो लोग जो पहले एक जगह से दूसरी जगह रहते थे और घूमते थे और वो रहते नहीं थे उस प्लेस में, और जब एक धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो क्या होने लग गए, बसने लगे, उन्होंने अपने को सभ्य बना दिया, तो तब सिविलाइजेशन का जन्म हुआ. कल्चरल पीपुल हैव रिफाइंड इंटरेस्ट. जो कल्चरल पीपुल है उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे आने लगा, उनको इंटरेस्ट, उनका टेस्ट भी और क्या होने लगा, एनहांस होने लगा. स्पेशल आर्टिस्टिक स्किल्स आने लगी और उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल्स को भी इम्प्रूव कर दिया. अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे सिविलाइजेशन के. फर्स्ट वन इज सेटल लाइफ. उनकी जो लाइफ थी वो सेटल थी, यानी कि वो अब उसी जगह रहने लगे जहां उन्होंने शुरुआत कर दी रहने की. सरप्लस फूड प्रोडक्शन. जो फूड प्रोडक्शन था वो भी सही होने लगा. टाउन्स और सिटीज बसने लगे, यानी कि टाउन्स और सिटीज धीरे धीरे क्या होने लगे, बसने लगे. टाउन प्लानिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो टाउन है उसकी प्लानिंग होने लगी. रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि जहां लोग रहते थे वो, और मॉन्यूमेंट बनने लगे. गवर्निंग बॉडीज और लॉ भी बनने लगे. स्पेशल क्राफ्ट्स और स्किल भी लोगों में क्या होने लगी, धीरे धीरे आने लगी. और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट भी इससे क्या होने लगी, एनहांस होने लगी. तो ये सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. अब हम पढ़ते हैं जो ब्रॉन्ज एज है उसमें जो एरियाज थे इंडस वैली के अगल बगल, कब कहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. और जो नाइल वैली है इजिप्ट की, और जो वैली है टिग्रिस की, और जो यूफ्रेट्स की जो मेसोपोटामिया में है, और जो वैली है वैंगो, और चांगजियांग यांग से जो चाइना में है. ये सेंटर है सिविलाइजेशन के. आपको यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं. जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन डेवलप हुआ वो कहाँ पे हुआ, नदी के किनारे, रीजन की वजह से. There was abundant water supply. सबसे पहले तो जो वाटर है वो जरूरी है, किसके लिए, अगर आप वहां क्रॉप करते हो, अगर सरवाइव होना है तो वाटर इंपॉर्टेंट है. इसलिए जो सिविलाइजेशन है वो रिवर बैंक के किनारे ही क्या हुई, स्टार्टिंग हुई उनकी. वो लार्ज सेटलमेंट को सपोर्ट करता है कौन, वाटर सप्लाई. जो लैंड है वो फर्टाइल, यानी कि अगर लैंड फर्टाइल नहीं होगा तो वो खाने के लिए क्रॉप वगैरह अपना कैसे करेंगे सर्वाइव. पानी तो चाहिए, खाना भी चाहिए. और जो क्रॉप है वो प्लेंटी में यानी कि ज्यादा अमाउंट में ग्रो होगी, ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो होगी. तो इस वजह से जो लैंड है वो फर्टाइल चाहिए. उसने लोगों को फ्री टाइम दे दिया डिवोट करने के लिए, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज को डिवोट यानी कि यूज करें उस टाइम को वो, और ऑक्यूपेशंस बनाए. रिवर्स ऑल्सो एक्टेड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और यही जो रिवर है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी थी, लोगों को ले जाती थी एक जगह से दूसरी जगह. और इसका जो रिजल्ट था, जो ट्रेड था वो इंक्रीज हो गया, और इसकी वजह से जो टाउन और सिटीज है उनमें भी ग्रोथ आने लगी. नाउ we study about the मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. तो इसका जो लोकेशन और ओरिजिन है वो है क्या, जो मेसोपोटामिया है वो ग्रीक मींस, उसका मतलब होता है ग्रीक टर्म में लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी कि दो रिवर के बीच की जो लैंड है वो क्या है, ब्रॉड यानी कि चौड़ी. फर्टाइल वैली यानी कि वहां पे उपजाऊ, यानी कि जो भी क्रॉप वहां पे ग्रो होगी वो क्या होगी, किसकी वजह से होगी, वहां पे फर्टाइल लैंड की वजह से होगी. और स्टूडेंट ये है चाइनीज सिविलाइजेशन. आई थिंक आपके पास ये चैप्टर भी है. इजिप्टियन सिविलाइजेशन तो मैंने पढ़ा दिया था आपको, और वो यहाँ पे है, हमने उसमें नाइल रिवर पढ़ी थी, आपको यहाँ पे मैप में दिखा रखी है. इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का. चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ेंगे आगे. और अब हम हैं आज पढ़ रहे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. तो ये है एंशिएंट रिवर वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की. बिटवीन द रिवर्स यानी कि लैंड बिटवीन द रिवर्स, जैसे कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे, नदी के बीच में लैंड था जो वेस्ट एशिया में. ये जो दो रिवर्स हैं ये पैरेलल रन करती थी. पैरेलल का मतलब ये दोनों
आपस में नहीं मिलती थी। ओवरफ्लोइंग देयर बैंक्स, और इतना पानी था, ओवरफ्लो करती थी फ्लड्स के टाइम पे जब बाढ़ आती थी, और उनमें एलुवियल सिल्ट यानी कि मड डिपोजिट हो जाती थी अलोंग द लोअर रीचेस ऑफ द प्लेन, यानी कि जहां पे लोअर प्लेन था वहां पे वो डिपोजिट हो जाती थी। जो अर्लीस्ट और मोस्ट एडवांस अर्बन कल्चर है उसने फ्लोरिश किया लोअर वैली किसकी तरफ, यूफ्रेट्स की तरफ, उसको बोला गया सुमेरियन सिविलाइजेशन। यानी कि जो अर्बन कल्चर है जो कहाँ पे पनपा, जो लोअर वैली थी किसकी, यूफ्रेट्स की, तो उसको बोला गया सुमेरियन सिविलाइजेशन। और जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड, जो सुमेर का नॉर्थ वेस्टर्न साइड था, वो रीजन थे, उनको बोला गया बेबीलोनिया और आकार। और जो हाईलैंड था नॉर्थ में, उनको बोला गया एसीरिया। 3500 बीसी के अराउंड जो सुमेरियंस थे उन्होंने डेवलप किया वर्ल्ड का फर्स्ट सिविलाइजेशन, और इस सिविलाइजेशन ने आगे फ्लोरिश किया, आगे बढ़ा ये 1500 साल के लगभग आगे। और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब दिया किसने, बेबीलोनियंस ने, और फिर उसके बाद एसीरियंस ने। जो वेरियस सिविलाइजेशन है, अलग अलग सिविलाइजेशन जैसे कि बेबीलोनियन और एसीरियन सिविलाइजेशन, ये आगे बढ़े और इस रीजन में ये धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ने लगे, फैलने लगे। ये जो मेसोपोटामिया है इसको बोला गया क्रेडल और ग्रेव मैनी सिविलाइजेशन का। क्रेडल का मतलब जहां से किसी सिविलाइजेशन का जन्म होता है, ठीक है, और ग्रेव का मतलब जहां पे वो सिविलाइजेशन फिर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा है, मतलब वहीं से शुरुआत हुई और बहुत सारी सिविलाइजेशन और धीरे धीरे क्या हो गए, धीरे धीरे उनका इतना पता नहीं चला बाद में, तो ये इसलिए इसको ग्रेव कहा गया है। सेंचुरीज के लिए जो नोमैडिक ट्राइब्स थे जो बाहर से आए वो भी इस वैली में बसे। ये जो सिविलाइजेशन है फ्लोरिश हुआ 3500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, और इसको बोला गया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड का। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को बोला गया स्टूडेंट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये जो सिविलाइजेशन था ये लाइट में, यानी कि कब लोगों ने इसको देखा, जाना, फर्स्ट क्वार्टर 20th सेंचुरी के, तब ये लाइट का मतलब जो किसी के उसमें आ पाए, नॉलेज में आ पाए, ये चीजें कोई जान सके जिसे। मेन कैरेक्टरिस्टिक जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन की थी वो क्या थी, टाउन प्लानिंग, जो डिस्कवरी थी सुमेरियन सिटी की, आर टेल्स us how the people of early Mesopotamia lived। जो डिस्कवरी थी सुमेरियन सिटी किसकी, आर की, उसने ये बताया, लोगों को बताया कि जो पीपल थे अर्ली मेसोपोटामिया के वो कैसे रहते थे। जो सिटीज थी वो वेल प्लान इतनी अच्छी नहीं थी जैसे कि हरप्पन सिटीज की थी, अबाउट विच यू विल लर्न लेटर, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, बट फॉलोड अ यूनिफॉर्म पैटर्न। पर वहां जो पैटर्न था सुमेरियन सिटी, ठीक है, जो अर बताता है उसके बारे में, उसका पैटर्न यूनिफॉर्म पैटर्न था। एक्सकेवेशन सो दैट द सिटी, अब जो वहां से डिग करके जो भी चीजें मिली है उसने दिखाया जो सिटी और डिवाइड थी 3 मेन पार्ट में। जो सेकंड एरिया वर्ल्ड सिटी कहाँ पे, माउंट पे, और आउटर टाउन। जो सेकंड एरिया है उसका टेम्पल टावर था, और जिसको बोला था जिगोरट, जो डेडिकेटेड था पैट्रन गॉड को, जिसकी वो पूजा करते थे उस सिटी में। देयर वर स्मॉलर टेम्पल, वहां छोटे छोटे टेम्पल थे जिसको डेडिकेट किया गया दूसरे गॉड को भी। दिस एरिया ऑल्सो हैड द स्टोर हाउस भी थे, ऑफिस भी था वहां, और जो पीपल है वो वॉल्ड सिटी में रहते थे और आउटर टाउन में रहते थे। जो घर थे वो बने हुए थे स्ट्रीट्स के साथ ही, यानी कि ऐसे स्ट्रीट जाएंगे तो ऐसे घर बने हुए थे, और जो हाउस थे उनमें सेंट्रल कोर्टयार्ड भी था, रूम भी थे उनके अगल बगल। ये है स्टूडेंट जिगोरट ऑफ अर्थ। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में अभी हमने पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा था हमने एसीरिया। तो जो जो प्लेसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रखा। बेबीलोनिया, बेबीलोन ये है, सुमेर यहाँ पे है, और यहाँ पे अर जो बताता है इस सिटी के बारे में कि वो यूनिफॉर्म पैटर्न था। ये है अकाट। तो स्टूडेंट ये हम पढ़ रहे हैं अभी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो एंशिएंट मेसोपोटामियंस थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्किटेक्चरल फॉर्म, जैसे कि आर्केस, कॉलम्स, डोम्स एंड वॉल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो आर्क वगैरह कैसे होते हैं किसी भी बिल्डिंग में, कैसे शेप के होते हैं स्टूडेंट, वो ऐसे में देखते हो ना आप, ऐसे डोम शेप में, ये कर्व शेप में रहते हैं, तो यही हो गए वो। तो यहाँ पे उन्होंने जो फाउंड आउट किया वो इंट्रोड्यूस किया आर्किटेक्चरल फॉर्म, जैसे कि आर्केक और कॉलम्स, डोम्स और वॉल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बनाने में। ये बिलीव करते थे कि जो कुछ ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है मेसोपोटामिया के किस फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में। उनके जो टेंपल टावर्स थे वो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स थे जो बने हुए थे सनबेक्ड ब्रिक से। दे लुक्ड लाइक मैन मेड ह्यूमन माउंटेन्स, वो ऐसे दिखते थे जैसे कि मैन ने बनाए होंगे वो माउंटेन। सोरिंग हाई, यानी कि जो बहुत ऊंचे थे ग्राउंड से ऊपर। दे वर मैनी स्टोरीज हाई, और वहां जो स्टोरीज थी वो और भी ऊंची थी। उनको डेकोरेट किया जाता था टाइल से, प्रीसियस स्टोन से और मार्बल से। ये जो टेम्पल थे यूज किए जाते थे ऑब्जर्वेटरीज के फॉर्म में, स्कूल, ग्रेनरीज और
ट्रेड सेंटर्स में। जो मेसोपोटामियन आर्किटेक्ट्स थे वो बिल्ड करते थे बड़ी बड़ी सिटी, नहर और डैम को। जो हैंगिंग गार्डन है बेबीलोन का, वो 7 वंडर में से एक है एंशिएंट वर्ल्ड के, तो आपने ये पढ़ा भी होगा 7 वंडर्स में। और ये ब्रिलियंट स्पेसिमेन है किसका, मेसोपोटामिया आर्किटेक्चर का। तो जो आर्किटेक्चर है इस पे ये जो बना हुआ है ये उसी बेस पे बना है। अब यहाँ पे दिखाई गई है जो पिक रून्स ऑफ हिस्टोरिक सिटी ऑफ बेबीलोन, यानी कि जो बेबीलोन है वो खंडर कैसे है आज प्रेजेंट डे में इराक में, विच वॉज पार्ट ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया, यानी कि जो एंशियंट मेसोपोटामिया का पार्ट है। तो ये है बेबीलोन हिस्टोरिक सिटी प्रेजेंट डे में इराक में है और ऐसे दिखी। Did you know? Accounts indicate that the hanging gardens of Babylon were built by King Nebuchadnezzar II, who ruled the city for about 43 years. और अकाउंट बताते हैं, ये बताते हैं कि जो हैंगिंग गार्डन है बेबीलोन का उसको किसने बनाया, किंग नेबुकडनेजर ने बनाया, सेकंड ने बनाया, जिसने रूल किया सिटी को 43 इयर्स तक। Accounts also say that the gardens were built to cheer up Nebuchadnezzar V. जो अकाउंट्स हैं यानी कि जो भी उनको डाटा मिला होगा उन्होंने ये बताया कि जो गार्डन है उसको इसलिए बिल्ड किया गया कि जो उनकी वाइफ है उसको खुश करने के लिए। सी केम फ्रॉम अ प्लेस, वो कहाँ से आती थी, किस जगह से आती थी, जहां पे जो लैंड है वो ग्रीन था, रग्ड एंड माउंटेनियस, एंड सी फाउंड द फ्लैट, वो वहां से आई हुई थी और उसने वहां के पाया कि यहाँ फ्लैट है, सन बेक्ड टेरेन है मेसोपोटामिया डिप्रेसिंग का। और जो किंग है उन्होंने डिसाइड किया वो जो होमलैंड है उनको बनाना, बिल्ड किया वहां पे आर्टिफिशियल माउंटेन विद रूफटॉप गार्डन। तो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उन्होंने ये बिल्ड किया, वहां पे बनाया। सोसाइटी, जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, जो मेसोपोटामिया सोसाइटी थी वो डिवाइड हुई 3 क्लासेस में। फर्स्ट वन इज अपर क्लास, उसमें थे मेंबर रॉयल फैमिली, प्रीस्ट और हाई ऑफिशियल्स। मिडिल क्लास में थे फार्मर, आर्टिशंस और ट्रेडर्स, जो मेजोरिटी थी पीपल के वो फार्मर्स थे। और लोअर क्लास में थे स्लेव यानी कि दास। फैमिली लाइफ, जो फादर थे वो हेड थे फैमिली के और एंजॉय करते थे स्पेशल प्रिविलेजेस। जो राइट थे वुमेन के वो प्रोटेक्टेड थे। और जो चिल्ड्रन थे उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली ले जाया जाता था और बॉयज को सेंड किया जाता था स्कूल ताकि वो पढ़े लिखे और अर्थमेटिक भी पढ़े। जो गर्ल्स थी उनको ट्रेड किया जाता था डांस और म्यूजिक में। तो यहाँ से पता चल रहा है उनको साइड से जो भी इनको एजुकेशन नहीं दी होगी और जो बॉयज थे उनको भेजा जाता था स्कूल। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था मेसोपोटामियंस का। जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर थे वो उनकी मेन सोर्सेस थे वाटर सप्लाई के, यानी कि एग्रीकल्चर करेंगे तो पानी तो चाहिए ही, तो उनको इन दोनों रिवर से पानी मिलता था। फ्लडिंग इरेगुलर था, यानी कि मतलब बार बार नहीं आता था। सो दे बिल्ट एन एलोबरेट, उन्होंने बहुत बड़ा और हाईली डेवलप इरिगेशन सिस्टम बनाया जिसने की सप्लाई की वाटर की पूरे साल भर। उन्होंने बनाए डाइक्स कंट्रोल फ्लड करने के लिए, जैसे कि बनाते हैं ना बड़ी दीवारें ताकि जो पानी को रोक सके, तो यही। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड, यानी कि एग्रीकल्चर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने इन्वेंट किया ऑक्सटोन प्लाव, जिसको ऑक्स खींचे। दे ऑल्सो यूज द व्हील्ड वैगन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और व्हील्ड वैगन को भी यूज किया उन्होंने गुड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इंडेप्टेड है, यानी कि उनका ऋणी है इन इन्वेंशंस के लिए। तो यही वो पहले इन्वेंशन ही होंगे, तो इसलिए धीरे धीरे और कंट्री ने भी यहीं से सीखा, तो हम रीडिंग है उनकी। दे रिवॉल्यूशनाइज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी का रिवॉल्यूशनाइज किया, यानी कि वहां क्रांति लाई, नई नई चीजें आई। जो मेसोपोटामियंस है वो बिलीव करते हैं कि वो फर्स्ट है वीट को लगाने में, यानी कि जो वीट गेहूं को लगाने में वो सबसे फर्स्ट थे। फर्स्ट का मतलब यहीं से शुरुआत हुई होगी। दे ऑल्सो ग्रू बार्ले, बार्ले पल्सेस ऑफ फ्रूट भी ग्रो करते थे। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल को पालते थे, यानी कि जानवर को पालते थे वो जैसे कि काउ, गोट, सीप और डंकीज को। आर्ट और क्राफ्ट कैसे थे। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एबंडेंट स्टॉक्स ऑफ फूड सप्लाईज फीड, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज था वहां का, और एबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा स्टॉक थे फूड सप्लाईज के, उन्होंने उनको थोड़ा फ्री कर दिया उस पॉपुलेशन को फ्रॉम टॉयलिंग इन द फील्ड्स, यानी कि वो इतनी बार ना खोदे उस खेत को। दे नाउ हैड मोर टाइम टू डेवलप देयर क्रिएटिव स्किल्स, और अगर वहां ऐसा था एग्रीकल्चर तो सब एग्रीकल्चर ही करते। तो जो वहां की जो पॉपुलेशन थी, यानी कि जो वहां स्टॉक थे फूड सप्लाई के, तो उसकी वजह से सब लोग ये काम नहीं करते थे। वो अपना टाइम किस में करते थे, क्रिएटिव स्किल्स में भी करते थे, यानी कि उनके पास क्रिएटिव स्किल्स भी थी। सेटलमेंट ग्रू इनटू टाइम्स, धीरे धीरे सेटलमेंट भी क्या बढ़ने लगा टाउन में। और स्पेशलाइज स्किल, जैसे कि स्किल आने लगी वहां पॉटरी, वीविंग और मेटल वर्क के अलावा, जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट तो करते थे सामान को, पर जो स्पेशलाइज स्किल्स थी जैसे कि पॉटरी बर्तन बनाना मिट्टी के ना, वीविंग यानी कि बुनना, और मेटल वर्क जैसे ज्वेलरी, आर्मर और स्टैट्यूज बनाना, तो ये भी वो डेवलप होने, यानी कि ये भी लोग वहां काम करने लगे। जैसे कि आपको पिक दे रही है ज्वेलरी फ्रॉम एंशिएंट मेसोपोटामिया, ये है।
जो डिस्कवरी है मेटल ऑब्जेक्ट्स की, स्टैच्यूज, गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट है, तो पॉटरी ये प्रूफ है वहां का टेक्निकल नॉलेज का, यानी कि वहां के लोगों को टेक्निकल नॉलेज भी था। और जो स्किल है आर्टिशियंस की, वो मेसोपोटामिया में ये भी दिखी। मेसोपोटामिया पॉटरी अ जग लेफ्ट, यानी कि ये जग है और ये हॉलो क्ले सिलेंडर है, इंस्क्राइब्ड इन क्यून आईफोन, यानी कि यहाँ पे कुछ फुरेदा वाला। और मेसोपोटामिया स्क्रिप्ट है, राइट, यानी कि ये स्क्रिप्ट है उनकी, और इसमें डिजाइन बनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। जो व्यापार होता था वहां, स्टोन, टिम्बर और मेटल ओर्स, वो क्या थे, वर स्कार्स इन मेसोपोटामिया, सो दीज कमोडिटीज वर ट्रेडेड फॉर द प्रोड्यूस फ्रॉम द फील्ड्स। तो ये क्या थे वहां पे, स्कार्स थे, यानी कि कमी थी इनकी मेसोपोटामिया, इसलिए इन कमोडिटीज को ट्रेड किया जाता था प्रोड्यूस करने के लिए फील्ड से। अ फ्लोरिशिंग फॉरेन ट्रेड डेवलप, और उसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड था वो डेवलप किया गया। जो फूड ग्रेन्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उनको एक्सपोर्ट किया गया मेडिटेरियन कंट्रीज और इजिप्ट में भी, यानी कि ये जो भी चीजें थी इनको ऐसे क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। और जो सील्स हैं वो फाउंड हुई है इंडस वैली साइट्स में, जिसने की दिखाया मेसोपोटामियास को उनको ट्रेड रिलेशंस भी था इंडिया में। दे केप्ट रिकॉर्डिंग्स ऑफ देयर बिजनेस अकाउंट्स इन क्ले टैबलेट्स, और वो ये जो क्ले टैबलेट है इनमें अपने क्या करते थे, जो भी उनकी अकाउंट्स थे यानी बिजनेस अकाउंट्स थे वो उनको क्या करते थे, उसमें रखते थे क्ले टैबलेट्स में। ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन, और ट्रेड और कॉमर्स ने इंक्रीज कर दिया वहां की समृद्धि, यानी कि उनको इस इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक रही इस वजह से। रिलीजन, जो मेसोपोटामियंस थे वो बिलीव करते थे बहुत सारे भगवान में। एवरी सिटी हैड इट्स ओन स्पेशल गॉड, जो भी सिटी थी वहां उनके अपने स्पेशल गॉड थे। वो वर्शिप करते थे नेचर के फोर्सेस को, जैसे सन, रेन, मून और स्टार्स, इनकी भी वर्शिप पूजा करते थे। जो किंग थे वो चीफ प्रीस्ट थे वहां के, यानी कि राजा ही क्या थे, पंडित थे। और जो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के थे अर्थ, यानी कि जो राजा थे वही रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के और वही प्रीस्ट भी है। और बाद साल में क्या हुआ, बाद जो साल आए वो क्या, उसमें क्या हुआ, जो किंग है उन्होंने अपॉइंट किए पंडितों को ताकि वो टेम्पल और जिग्रट को देख सके। जो प्रीस्ट थे उन्होंने ऑक्युपाइड किया इंपॉर्टेंट पोजीशन फिर सोसाइटी में। जो मेसोपोटामियंस थे वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। और जो ड्रिंकिंग वेसल्स, ऑर्नामेंट, वेपन्स, वो उनकी ग्रेव में दिखाए जाते हैं, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी दूसरी लाइफ होगी और ये वहां जाएंगे तो उनके पास ये सामान होना चाहिए, इनकी उनको नीड पड़ेगी। अचीवमेंट ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अचीवमेंट क्या था वो हमें ये स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम। जो मेसोपोटामियंस थे वो इन्वेंट और डेवलप किया उन्होंने सिस्टम, राइटिंग यानी कि लिखने का, जिसको बोला गया क्यून आईफॉर्म, जिसको बोला गया वेड शेप, जिसको कहा जाता मतलब इसका ये नाम होगा। दे रोट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो लेफ्ट से राइट को लिखते थे विद स्टाइलिस, यानी कि शार्प पेन से, जो रीड्स की बनी थी, बोन की बनी थी और मेटल की बनी थी। वो स्मूथ यानी कि स्मूथ सरफेस पे, सॉफ्ट सरफेस पे, जैसे क्ले टेबल्स के टैबलेट्स के सरफेस पे लिखते थे। बाद में इनको फायर में बेक किया जाता था और बाद में उनको हार्ड किया जाता था। ईच टैबलेट वॉज लाइक द पेज ऑफ ए बुक, और जो टैबलेट था वो पेज ऑफ ए बुक की तरह था, जैसे आप बुक के पेज देखते हो। बहुत सारे क्ले टैबलेट में एक कंप्लीट बुक, यानी कि टैबलेट, क्ले टैबलेट से एक बुक बनेगी, यानी कि क्ले टैबलेट क्या हो गए, पेज, तो आपकी जैसे बुक है उसमें भी तो पेज रहते हैं, तो इन क्ले टैबलेट से क्या बनेगा, एक पेज, एक पेज करके ऐसे क्ले टैबलेट हो गए और वो बनाएंगे एक बुक को। जो क्यून आईफॉर्म यानी कि वेड शेप्ड स्क्रिप्ट है वो है डेसिफर्ड, यानी कि उसमें लिखा गया है दस वी कैन गेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेसोपोटामियस, और इसी से हमें क्या मिलती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल स्किल। जो मेसोपोटामियंस थे वो स्किल्ड मैथमेटिशियंस थे, उनके स्पेशल साइन होते थे नंबर 1, जैसे कि 1 जो नंबर है उसके लिए साइन यूज करते हैं। इफ दे वांटेड टू राइट 5, उनको अगर 5 लिखना था तो वो रिपीट करते थे साइन ऑफ 1 को 5 टाइम, यानी कि जो 1 का साइन होगा उसको 5 बार रिपीट करेंगे तो ये वो नंबर क्या बोलेंगे उसको 5। वो काउंटेड करते थे टेंस और सिक्सटीज में, और वो यूज करते थे फिगर को 6, ये ऐसे 6O एज द यूनिट टू मेजर टाइम को मेजर करने के लिए। दे वर द फर्स्ट टू डिवाइड एन आवर इनटू 60 मिनट, तो वो पहले थे जिन्होंने एक घंटे को 60 मिनट्स में डिवाइड किया और एक मिनट को 60 सेकंड्स में। तो आपका ये जीके क्वेश्चन भी बन चुका है। ईयर वाज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स, एक साल को उन्होंने 12 मंथ में डिवाइड किया। जो डे और नाइट है उसको डिवाइड किया 2 इक्वल हाफ में, यानी कि 12-12, यानी कि 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन। लीगल सिस्टम, हमूरबाई द किंग ऑफ बेबीलोन, यानी कि हमूरबी जो किंग थे बेबीलोन के, उन्होंने एक कोड ऑफ लॉ को कंपाइल किया, बनाया, डीलिंग विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका हर एक एक्सपेक्ट दिखाएगा वो। दीज लॉज प्रोटेक्टेड द पुअर, ये तो पुअर को प्रोटेक्ट करते थे लॉज, और वीक एंड सेफगार्डेड द राइट्स ऑफ वुमेन, और जो वुमेन के राइट थे उनको वीक कर दिया। दिस कोड ऑफ लॉ रिटन ऑन ए स्टोन स्लैब, ये स्टोन स्लैब पे लिखी गई है, यानी कि जो पत्थर की स्लैब होती है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल कोड्स नोन टू ह्यूमंस, ये पुराना कोड है
लीगल कोड है जिसको ह्यूमन जानते हैं। डिक्लाइन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कैसे हुआ? हमारे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उनको हम कैसे करते हैं ट्रेस? इन्वेंटिव जीनियस ऑफ द मेसोपोटामियंस थे, ठीक है, अगर हम देखते हैं ऐसे। येट द वाइब्रेंट कल्चर डिक्लाइन, जैसे कि वाइब्रेंट कल्चर था ये डिक्लाइन हुआ और इसको भूला भी जा चुका है थोड़ा। द यूफ्रेट्स रिवर, the lifeline of this great civilization, unexpectedly changed its course। जो यूफ्रेट्स रिवर है, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ दो रिवर थी, तो एक रिवर का नाम ये है यूफ्रेट्स रिवर। तो जो लाइफलाइन थी इस सिविलाइजेशन की, जो ये रिवर थी, उसने इसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, यानी कि इसकी वजह से यहाँ क्या हो गया था, जो क्रॉप वगैरह एग्रीकल्चर होता था और लोग इसी की वजह से भी बसे, यानी कि रिवर के किनारे ही बसे। ये सिविलाइजेशन की शुरुआत ऐसे ही हुई, तो इसने इसकी दिशा ही बदल दी थी। जो इनहेबिटेंट्स थे उन्होंने इस साइड को छोड़ दिया। विंड्स एंड सैंड स्टॉर्म्स इरोडेड द वॉल्स एंड द मॉन्यूमेंट। जो विंड और सैंड स्टोन थे इन्होंने इस वॉल को क्या कर दिया, इरोड, यानी कि धीरे धीरे क्या गए, हवा में वो चले गए, उड़ गए, जो भी उसके क्या थे, रिमेन्स थे। और जो मॉन्यूमेंट्स थे, बरिंग द ट्रेजर्स ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन बेनीथ अ सैंडी डेजर्ट प्लेन। और उसके बाद जो भी इसका खजाना था, इस ग्रेट सिविलाइजेशन, खजाना का मतलब जो भी सिविलाइजेशन थी, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन का कुछ भी क्या रह गया था, रिमेन्स रह गए थे, तो वो भी आप क्या हो गए, बरीड हो गए सैंडी डेजर्ट प्लेन के नीचे। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो चैप्टर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अच्छे समझ में आया होगा। क्लास 6 का चैप्टर तो समझ में आया तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।